कभी जब तुम शांत होने की ज्यादा चेष्टा करते हो और अशांत हो जाते। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मेरे अनुभव में ऐसा आया कि जिनको तुम सांसारिक लोग कहते हो वो ज्यादा शांत होते हैं धार्मिक लोगों की बजाय। क्योंकि सांसारिक आदमी को संसार की ही चिंता है, अशांतियां हैं ठीक है, ये धार्मिक आदमी को एक नई अशांति, इनको शांत भी होना है। बाकी अशांतियां तो हैं, धन, बाकी तो सब उपद्रव इनके भी लगे हुए हैं, घर है, द्वार है, गृहस्थी है, दुकान बाजार है, हार जीत है, सब लगा हुआ है, सफलता असफलता वो सब तो है। और एक नया रोग, इनको शांत होना है। कम से कम उतना रोग सांसारिक आदमी को नहीं। वो कहता है अशांति है ठीक है, उसकी अशांति इतनी भयंकर नहीं है जैसी इस आदमी की अशांति हो जाती जो कि इसको शांत भी करना चाहता है। और जब तुम कभी मंदिर जाते हो, पूजा करने बैठते, प्रार्थना करने बैठते, ध्यान करने देखा, उस समय तुम और भी अशांत हो जाते हो। इतने तुम दुकान पे भी नहीं होते, बाजार में भी नहीं होते। क्या होता है, तुम उतर पड़े नदी में, तुम चेष्टा करने लगे लहरों को शांत करने की। तुम्हारी चेष्टा से तो और लहरें उठाएंगी। तुम कृपा करके किनारे पर बैठो। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, मुझे बड़ा प्यारा रहा है। बुद्ध गुजरते एक पहाड़ से, धूप है, प्यासे, आनंद को कहते कि आनंद तू पीछे लौट के जा, कोई 2 मील पीछे हम एक झरना छोड़ा है, वहां से तू पानी भर ला, मुझे प्यास लगी। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करते। आनंद जाता भिक्षा पात्र लेकर, लेकिन जब वो पहुंचता है उस झरने पर तो ठीक उसके सामने ही कुछ बैलगाड़ियां उस झरने में से निकल गईं। तो सारा पानी कूड़ा करकट से भर गया, जमी कीचड़ उठाई ऊपर, सूखे पत्ते ऊपर तैरने लगे, सड़े पत्ते ऊपर तैरने लगे। वो पानी पीने योग्य न रहा। वो वापस लौट आया। उसने बुद्ध को कहा वो पानी पीने योग्य नहीं। आगे चल के कोई 4-6 मील दूर नई, हम अभी पहुंचेंगे, नदी है, वहां से मैं पानी ले आता हूं, आप विश्राम करें या चलते हो तो मेरे साथ चले चलें। लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं रहा। बुद्ध ने जिद की, उन्होंने कहा तू वापस जा, वही पानी ले आ। जब बुद्ध ने कहा तो आनंद इंकार भी ना कर सका, फिर गया, झिझकते हुए गया कि वो पानी बिल्कुल बेकार है। लेकिन वहां जाकर देखा कि तब तक तो पानी स्वच्छ हो गया। आना जाना आनंद का 2 मील, उस बीच धूल फिर बैठ गई, कीचड़ बह गया, पत्ते जा चुके, झरना तो ऐसा स्वच्छ स्फटिक मणि जैसा हो गया। वो बड़ा चकित हुआ। तब उसे बुद्ध की जिद का अर्थ दिखाई पड़ा। वो पानी भर के लाया, नाचता हुआ है। उसने पानी बुद्ध के चरणों में रखा, सिर चरणों में झुकाया और उसने कहा कि मुझे ठीक ठीक सूत्र दे दिया, यही मेरे चित्त की दशा है। आपने अच्छा किया मुझे वापस भेजा। मैं रास्ते में सोचता जाता था कि अगर पानी शुद्ध ना हुआ तो अब की बार उतर के झरने में कीचड़ करकट को अलग करके किसी तरह भर लाऊंगा। अगर मैं उतर जाता तो फिर गंदा हो जाता। उतरने ही से तो गंदा हुआ था, बैलगाड़ियां निकल गई थी। मैं किनारे पर ही रहा और पानी शांत हो गया। किसी ने शांत ना किया और शांत हो गया। आश्चर्य! अनंत समुद्र रूप मुझ में जीव रूप तरंगे अपने स्वभाव से उठती, परस्पर लड़ती, खेलती और लय होती। स्वभावता प्रविशन्ति, वे अपने स्वभाव से ही सब बनता, मिटता, खोता रहता है। तुम दूर साक्षी हो जाओ, तुम खड़े देखते रहो।